अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमने वो डिस्कस करना है। तो चलें इसकी स्टेटमेंट को ज़रा क्लियरली समझिएगा, फिर ही आपको आंसर समझ आना है। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट समझ ना लगी तो आपको आंसर भी समझ नहीं आएगा। तो चलें हम अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? शोड दैट अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस may be represented in an infinite number of ways by two forces, one through each of two fixed points in their plane। क्या है कि हमारे पास एक कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज से। अब बाय टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के जरिए आपने कोप्लेनर फोर्सेस का जो सिस्टम है उसको इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज में रिप्रेजेंट करना है। अब जो टू फोर्सेस हैं वो क्या है? वन थ्रू ईच ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स इन देयर प्लेन। अब जो दो फोर्सेस जिसके जरिए आपने कोप्लेनर फोर्सेस के सिस्टम को इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज में रिप्रेजेंट करना है, वो दो फोर्सेस प्लेन में दो पॉइंट पर फिक्स है। कैसे फिक्स हैं? चलें ये सारा डिस्कस करते हैं। अभी हम सबसे पहला काम ये है हमारा कि हम देखें जी कि कोप्लेनर फोर्सेस होती क्या हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस देखें, व्हाट इज अ कोप्लेनर फोर्सेस। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेन, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग, इस पॉइंट पे F1 फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे F2 फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पे F3 फोर्स लग रही है, F4 फोर्स लग रही है, F5, F6 कि ये हमारे पास प्लेन है, प्लेन के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। तो कोप्लेनर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एक ही प्लेन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। मतलब ये मेरा हाथ है, ये मेरा हैंड है, हैंड पे अब यहाँ पे देखिए, एक फोर्स फर्स्ट करे यहाँ पे लग रही है, एक फोर्स इस पॉइंट 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 पे लग रही है। अब ये पांच की पांच फोर्सेस लग तो एक ही प्लेन के ऊपर रही हैं, तो ऐसी जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? कोप्लेनर फोर्सेस होंगी। अब आज हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो कोप्लेनर फोर्सेस है इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? किसके जरिए आपने रिप्रेजेंट करना है? बाय टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के जरिए आपने ये जो हमारे पास कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम है इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स आपने इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। अब इसका मतलब है कि वो दो फोर्सेस कहां से आएंगी? वो दो फोर्सेस इधर से ही आएंगी ना। इसके ऊपर कोप्लेनर फोर्सेस के ऊपर, कोप्लेनर फोर्सेस का जो सिस्टम है उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उधर से ही हम दो फोर्सेस ले लेंगे। तो लेट्स सपोज कि हमने इधर से दो फोर्सेस ले ली, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसके ऊपर फोर्स F लग रही है, इसके ऊपर फोर्स F2 लग रही है। क्या किया? कोप्लेनर फोर्सेस में से हमने दो फोर्सेस ले ली। अब उसने कहा था कि वो दोनों फोर्सेस प्लेन में दो पॉइंट के ऊपर क्या है? फिक्स है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। लेट्स सपोज के ए के ऊपर फोर्स लग रही है F1, बी के ऊपर फोर्स F2 लग रही है। अब ये जो दो फोर्सेस हैं इसके जरिए हमने रिप्रेजेंट करना है कि कोप्लेनर फोर्सेस को हम इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि ये तो दो फोर्सेस हैं, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ए पॉइंट है F1 फोर्स, ये बी पॉइंट है F2 फोर्स। सिमिलरली यहां पे चले जाए, ये पॉइंट बी है F2 फोर्स, ये पॉइंट ए है F1 फोर्स। इसी तरह से जरा देखिए, ये पॉइंट ए F1 फोर्स, ये पॉइंट बी F2 फोर्स। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दो फोर्सेस हैं आप इनको इन्फिनिट नंबर ऑफ वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन है जो कि हमने प्रूव करना। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीजें सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। अब यहां पे क्या काम करना है हमने?
अब यहाँ पे ये है, आंसर की तरफ चलते हैं कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। क्या किया हमने कि हमने एक सिस्टम ले लिया जो कि ये सिस्टम है, इसके ऊपर क्या कर रही है, कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। लेट द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज रिड्यूस्ड इनटू अ सिंगल फोर्स आर। तो जितनी भी कोप्लेनर फोर्सेस के ऊपर फोर्स लग रही थी उसको मैंने क्या किया, उसको सिंगल फोर्स आर के साथ रिड्यूस कर लिया। अब आप कहेंगे कि सर ये जितनी भी फोर्सेस लग रही थी सिस्टम के ऊपर उनको आपने सिंगल फोर्स आर के साथ रिड्यूस कैसे कर लिया? तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिजल्टेंट होता है वो तमाम फोर्सेस का क्या होता है, सम। तो इसका मतलब है कि जो तमाम फोर्सेस हैं उसको हम सिंगल फोर्स आर के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। अब जाहिर बात है कि हर जो पॉइंट है उसके बाद वहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो बाय वेरिएबल थ्योरम क्या कहता है, G1, G2, G3, G4, G5, G6। वेरिगलन थ्योरम क्या कहता है? वेरिगलन थ्योरम ये कहता है कि ये पॉइंट जिसको मैंने ज्यादा ब्लैक किया हुआ है, सर्कल किया हुआ, इस पॉइंट पे जो मूवमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन तमाम मूवमेंट के सम के इक्वल होगा। मतलब G इज इक्वल टू G1, G2, G3, G4, G5, G6। तो इसका मतलब ये है कि तमाम पॉइंट पर जो मूवमेंट लग रहा है उसको भी हम सिंगल मूवमेंट में रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की, एंड अ सिंगल कपल ऑफ मूवमेंट G एट A। तो वो मैंने क्या किया कि पॉइंट A का नाम दे दिया, जहां पर मैंने क्या किया, तमाम फोर्सेस को रिड्यूस भी किया और तमाम कपल का जो मूवमेंट है वो किस पॉइंट पे, पॉइंट A पे। इसके बाद अब यहां पे आप जरा गौर करें, क्या किया मैंने, लेट द कपल ऑफ मूवमेंट G इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल। तो मैंने क्या किया कि यहां पर जो हमारे पास कपल था उसको मैंने किसी दूसरे कपल के साथ रिप्लेस कर दिया जिसका मूवमेंट क्या था, सेम। लेट द कपल ऑफ मूवमेंट G इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल P माइनस P such that movements of both the couples are same। यानी कि मैंने जिस कपल के साथ रिप्लेस किया उसका मूवमेंट और जो अब कपल था उसका मूवमेंट, दोनों का मूवमेंट क्या था, सेम। बोथ द कपल्स आर सेम। अब आपको पता है कि मूवमेंट आर्म किस चीज के इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर। तो यहाँ पे यही चीज मेंशन की है कि वेयर D is the arm of the couple। Now the forces R and P are concurrent forces। ये चीज है, ये पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक P फोर्स लग रही है, एक R फोर्स लग रही है। तो जाहिर बात है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसको क्या रिजल्टेंट होगा ना, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R प्राइम के साथ। ये पॉइंट B है। अब कपल क्या होता है, कपल ये होता है कि दो फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। ठीक है, तो ये P और ये माइनस P जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वही काम मैंने किया। नाउ द फोर्सेस R and P are concurrent at A and can be composed into a single force R prime। तो मैंने क्या किया कि ये जो फोर्स हमारे पास R और P थी उसको कंपोज कर दिया किसमें, R प्राइम में। और R प्राइम क्या है, रिजल्टेंट है किस चीज का, R का और P का। अब यहां पे देखें कि हमारे पास दो पॉइंट आ गए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू फोर्सेस। अब हमारे पास दो फोर्सेस है, कौन कौन सी, पॉइंट A पे फोर्स लग रही है R प्राइम, पॉइंट B पे फोर्स लग रही है माइनस P। तो वही चीज डिस्कस की हुई है कि हमारे पास दो फोर्सेस कौन सी हैं, R प्राइम जो कि पॉइंट A पे लग रही है, माइनस P फोर्स जो कि पॉइंट B पे लग रही है। अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं, सिंस द चॉइस ऑफ A एंड B इज आर्बिट्रेरी। अब यहाँ पे जो हमारे पास चॉइस है A और B की वो क्या है, arbitrary है। So the system of coplanar forces may be represented in an infinite number of ways by two forces, one through each of the fixed points in their plane। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी।